सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 25। जब तक अपने वक्त के पूरे गुरु की टेक न बांधोगे कभी 84 से नहीं बचोगे। जो पिछले संतों के घर के हो और संतों की टेक रखते हो और अपने वक्त के पूरे सद्गुरु पर भाव नहीं है और उनका वचन नहीं मानते हो तो भी 84 से नहीं बचोगे। क्योंकि पिछले जो संत हो गए हैं उनका भी यही हुक्म है कि वक्त के पूरे सद्गुरु की शरण लो तो कारज होगा। वचन 26। इस मन मस्त को वही बस करेगा जिसको सच्ची चाह मालिक के मिलने की है। जैसे मस्त हाथी जंगल में फिरता है और जिधर चाहे उधर चला जाता है, कोई नहीं रोकता है, और जब हाथीवान का अंकुश उसके ऊपर लगा तब वही मस्त हाथी बादशाह की सवारी में आया और सुख से रहने लगा। इसी तरह जो गुरमुख हैं वही महल में दखल पावेंगे और जो निगुरे हैं वह 84 जावेंगे। इससे जहाँ तक हो सके गुरमुखता करने में मेहनत करनी चाहिए और गुरु पूरा होना चाहिए। वचन 27। जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं वह मुझे जीवों के अधिकार के है। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नजर नहीं पड़ता है। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं वह सैकड़ों चेले करते हैं और चाहे गृहस्थी हो चाहे भेक विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भर में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल न होगा। और जो गुरु नानक के घर में हैं उनका यह हाल है कि ग्रंथ साहब को पोट बांधकर रख लिया है और आरती उतारते हैं और दंडवटें करते हैं और बहुत रोज तक ऐसा किया पर ग्रंथ में से यह आवाज़ नहीं आई कि नाम चित्त आवे और सुखी रहो। और यह नहीं ख्याल करते हैं कि ग्रंथ साहब में सद्गुरु संत की महिमा है, उनका भी खोज करना चाहिए या नहीं। और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहाँ था और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे यह जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे और संत ग्रंथ के आश्रय नहीं हैं, और संतों को ताकत है कि संत बना देवें और जब चाहें तब ग्रंथ रच लेवें। और बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 बार पाठ किया पर यह ख्याल में न आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है। ऐसे पाठ करने से कुछ काम न होगा। संत सद्गुरु का खोजना लाजिम है कि जो सब भ्रम को मिटावें। सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। वचन 28। संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है, और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निज कल्पतरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत न बन सके तो थोड़ा करे पर सचोटी के साथ करे, कपट से न करे कि उसमें कुछ फायदा नहीं है। वचन 29। जैसे हीरा मोती को बींधता है पत्थर को नहीं बींधता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जावेगा। पर दिक्कत यह है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जावेगा। वचन 30। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष सुन समाज में थे जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सत्य लोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ।
वचन 31। वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज बरोज फंसाता जाता है, और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह संसार के बंधनों से जीव को छुड़ा सकता है। पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं, सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सद्गुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। अब जो कोई यह कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका यह है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा। पहले खौफ होना चाहिए। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 50वां, सार वचन छंदबंद भाग दूसरा, वचन 41, शब्द 20 के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं। अंत हुआ जग माही, आदि घर अपना भूली। यानी सूरत भोगों में फंसकर जड़ खान में उतर गई और संतों के 10वें द्वार को, जो 3 लोक की रचना का आदि है और जहां से सूरत पिंड में उतरी थी, भूल गई। मध्य गही पुनि आए, अंत को फिर ले तोली। और फिर मध्य यानी मृत्यु लोक में नरदेही पाकर त्रिलोकी के अंत पद की, जो वही 10वां द्वार है, सूरत ने खबर ली। आदि अंत मध्य छोड़ गही जा अपनी मूली। और फिर इन तीनों स्थान यानी 10वां द्वार और मृत्युलोक और जड़खान को छोड़कर अपने मूल पद यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी देश में पहुंची, या उसका निशाना और इष्ट बांधकर उस तरफ को चलने लगी। जीवन पदवी मिले चढ़े जो अब के सूली। सूली मतलब उस धार से है जो सहजदल कमल से गुदा चक्र तक आई है। सो जो कोई इस धार को पकड़कर ऊपर को चढ़े, वही छठे चक्र के पार जाकर मौत को जीत लेगा और फिर सत्यलोक में पहुंचकर अमर हो जाएगा। ससे मारिया सिंह कौन ये समझे बोली। और फिर वही सूरत जो कि मुआफिक खरगोश के पिंड में गरीब और निबल थी, 10वें द्वार में पहुंचकर सिंह यानी काल को मार लेगी। मात पिता 2 जने पूतने बैठ खटोली। जब सूरत गर्भ में यानी खट चक्र के देश में आई, तब पहले उसने ब्रह्मांड और पिंड की रचना करी, यानी माया और ब्रह्म के पद उसी से प्रकट हुए। और जब सूरत जन्मी यानी जीव गर्भ से बाहर आया, तब वही जीव पिंड में उतरकर बैठने से माया और ब्रह्म का पुत्र हो गया। मछली चढ़ी आकाश धरण कर डारी पोली। और जब सूरत मछली की तरह शब्द की धार को पकड़कर उल्टी यानी ऊपर को चढ़ी, तब वो धरण यानी पिंड को पोला या खाली कर गई। चांद सूर्य पाताल से निकले पट खोली। और जब चढ़ते चढ़ते 10वें द्वार के परे गई, तब सूरज और चांद यानी त्रिकुटी और शून्य स्थान दोनों पाताल यानी नीचे नजर आई दिए। चोरन पकड़ा साह, साह ने पहरी चोली। जब सूरत यानी जीव का अवतार हुआ, तब काल और कर्म और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वगैरह चोरों ने इसको घेरकर बंद यानी चोले में गिरफ्तार कर लिया।
अमृत पी पी मरे, जहर की गांठी खोली। और जब वही जीव यानी सूरत उलटकर अपने घर की तरफ को चली और ब्रह्मांड के परे चढ़ गई और अमी की धारा बहाने लगी, तब वही सब चोर अमृत पीकर मर गए और उनकी जहर की गांठ खुलकर भस्म हो गई। राधा स्वामी गाया यह भेद अमोली, राधा स्वामी ने ये अमोल पद का अमोल भेद गाया। संत बिना को बूझी है यह मरम अतोली, और इसको बिना संत के कोई नहीं समझ सकता है। अजा मारिया भेड़िया ले मिर्गन टोली, अजा बकरी को कहते हैं। सो ये सूरत की पिंड में थी, यानी काल भेड़िए का खाजा हो रही थी। सो जब सदगुरु की कृपा से उलटकर ब्रह्मांड और उसके परे पहुंची, तो मन और इंद्रियों को संग लेकर काल भेड़िए पर चढ़ आई और उसको मार दिया। सूरत शब्द मेला भया ले अनरस घोली, और तब सूरत का शब्द के साथ मेला हो गया, यानी अमृत का भंडार खोल दिया। सार वचन छंदबंद भाग दूसरा वचन 41 शब्द 21 के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं। गुरु उल्टी बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई, यानी गुरु ने ये उल्टी बात बताई कि संसार में मूर्ख होके बर्त, यानी चतुराई छोड़ दे तो तेरा कोई दामन नहीं पकड़ सकेगा। और दूसरे ये कि यानी मूल पद की रक्षा और संभाल रख, यानी इस तरफ से उलटकर राधा स्वामी के चरणों को दृढ़ करके पकड़। सोते ने जमा कमाई, जगते ने माल गंवाई। जिस किसी ने संसार की तरफ से उदास होकर इसके कारोबार में दखल देना छोड़ दिया, यानी इस तरफ से सो गया और परमार्थ में लग गया, उसी ने जमा हासिल की, यानी परमार्थ की कमाई करके प्रेम की दौलत पाई। और जो संसार की तरफ मुतवज्जह रहा और बहुत होशियारी और शौक से उसके कारोबार करता रहा, उसी ने परमार्थ की दौलत खोई और अपनी चैतन्यता मुफ्त गंवा दी। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। और जो मन की निश्चल होकर घट में बैठा, वही ऊंचे की तरफ चढ़ने लगा और परमार्थ का रास्ता तय करता हुआ घर की तरफ चला। और जो मन की चंचल रहा और इधर उधर संसार में दौड़ता रहा, उसको घर का रास्ता नहीं मिला और न उस तरफ को चला। धरती चढ़ गगना आई, सुन्नी पाताल समाई। जो सूरत की अभ्यास करके ब्रह्मांड में और उसके परे पहुंची, उसके संग धरती यानी माया भी, जिसका आदि निकास त्रिकुटी से हुआ है, उलटकर अपने असल में जा मिली। और जो सूरत की संसार में लिपट रही है, वो माया के साथ नीचे से नीचे के मुकाम तक उतरती चली गई। चोरी से खाविंद रीझा, सच्चे को मार खपाई। जो शख्स की अपने परमार्थ की कमाई और तरक्की को जगत से छिपाए हुए चला, उससे मालिक प्रसन्न हुआ। और जिस किसी ने कि सचौटी के साथ अपने परमार्थ का भेद और कमाई का हाल जगत के जीवों से खोलकर कहा, उसी को अनेक तरह के विघ्नों से मुकाबला करना पड़ा और सख्त तकलीफ उठानी पड़ी और उसके परमार्थ में घाटा हुआ। अग्नि को जाड़ा लागा, बरखा से सूखी शाखा। जब सूरत गगन की तरफ को चढ़ने लगी, तब अग्नि यानी माया, जो सूरत की मदद से चैतन्य थी, कांपने लगी, यानी उसकी चैतन्यता खिंच गई। और जब अमृत की बरखा अंतर में चढ़ने वाली सूरत पर होने लगी, तब बसबब खिंचाव और सिमटाव सूरत के जो उसकी धारे नीचे की तरफ जारी थी, वो सूखने लगी और सिमटती चली। रोटी नित भूखी तरसे, पानी अब प्यासा तड़पे।
और तब रोटी यानी माया और उसके पदार्थ जो सूरत की धार से चैतन्य थे, अब उस चैतन्यता के लिए भूखे तड़पते हैं। और इसी तरह पानी यानी मन सूरत की चैतन्य धार के वास्ते प्यासा तड़पने लगा। सोते पर खाट बिछाई, जगते को सुषपति आई। जो परमार्थ की तरफ से गाफिल यानी सोता रहा, वो माया के तले यानी खट चक्र में दबा और फंसा रहा। और जो परमार्थ की कमाई चेत कर और होशियारी के साथ करने लगा, वो पिंड और संसार की तरफ से बेखबर होता गया। बंझा नित जंती हारी, जंती पुनि बांझ कहाई। बंझा यानी माया से जबकि सूरत उस घेर में उतर कर आई, अनेक प्रकार की रचना और अनेक पदार्थ पैदा हुए। और जब सूरत यानी जंती और असल कर्ता उलटकर पिंड और ब्रह्मांड के परे पहुंची, तब सब रचना सिमट गई और वो अकेली अपने घर की तरफ से धारी। घोड़े पर पृथ्वी दौड़ी, ऊंटन चढ़ गगना फोड़ी। जबकि सूरत जो पिंड में फंसकर देह यानी पृथ्वी रूप हो रही थी, उलटकर ब्रह्मांड की तरफ चली, तो वो मन रूपी घोड़े पर सवार होकर दौड़ी और तभी ऊंट यानी श्वासा अथवा प्राण उलटकर और गगन को फोड़कर चढ़ गई। राधा स्वामी मौज दिखाई, सूरत अब शब्द लगाई। खुलासा इस शब्द का ये है कि राधा स्वामी ने अपनी मेहर और मौज से सूरत को चढ़ाकर शब्द से मिला दिया। सार वचन छंदबंद भाग दूसरा वचन 41 शब्द 22 के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं। सुन रही सखी एक मरम जनाऊं, नई बात अब तो ही सुनाऊं। हे सखी, तुझको एक भेद जनाता हूं और नई बात सुनाता हूं। दिन बिच नाचत चंद दिखाऊं, रैन उदय दिन कर दर्शाऊं। सुन्न में जहां की सदा रोशनी रहती है यानी दिन रहता है, चंद्रमा स्वरूप नजर आता है। और त्रिकुटी के मुकाम पर जहां से कि माया यानी अंधेरा और रात शुरू हुई, सूरज रूप रोशनी देता है। अगिन पूतरी जल से सिंचाऊं, जल की रंभा अगिन नचाऊं। सहज दल कमल में ज्योत स्वरूप अमृत की जलधार से जो ऊंचे से आती है, सहज दल कमल में ज्योत स्वरूप अमृत की जलधार से जो ऊंचे से आती है रोशन है। और अमृत धार के संग जो धुन सहजदल कमल से नीचे उतरी, वो अग्नि यानी माया के घेर में केल कर रही है। गगन माही पृथ्वी चलवाऊं, पृथ्वी मध्य गगन लखवाऊं। आकाश में पृथ्वी यानी देह की बासी सूरत को चढ़ाऊं और पृथ्वी यानी देही में गगन यानी आकाश का लखाव करूं। व्योम चलाए पवन थमवाऊं, सिंह मार और स्यार जिताऊं। व्योम यानी मन आकाश जब सूरत की चढ़ाई के वक्त ऊपर को सिमटे, तब प्राण यानी पवन धीमी होकर ठहर जाती है। स्यार जो जीव से मुराद है, वो गगन में चढ़कर सिंह यानी काल को जीत लेता है। दुर्बर से बलवान गिराऊं, त्रिकुटी चढ़ यह धूम मचाऊं। दुर्बल वही जीव या सूरत से मतलब है जो पिंड में उतरकर निहायत बेताकत हो जाती है और त्रिकुटी में चढ़कर काल बलि को पछाड़कर जेर कर लेती है। कागन झुंड हंस करवाऊं, लूकन को अबसूर दिखाऊं। अनेक जीवों को जो पिंड में निपट काग यानी मन रूप होकर बढ़त रहे हैं, 10वें द्वार में पहुंचाकर हंस स्वरूप बनाऊं। और निपट संसारी जो उल्लू के मुआफिक मालिक की तरफ से अंधे और अजान हो रहे हैं, त्रिकुटी में पहुंचाकर सूरज ब्रह्म का दर्शन कराऊं। उल्टी बात सभी कह गाऊं, ऐसे समरथ राधा स्वामी पाऊं।
उल्टी बात, ये सब उल्टी बातें समर्थ सदगुरु राधा स्वामी दयाल की दया से सही करके दिखाई जा सकती हैं।